गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इंटर-बेस्ड न्यूमेरिकल। तो करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंसिडरिंग इट टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो अर्थ को अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर माने तो स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है C इक्वल टू 4πε0 कैपिटल R। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू अपने पास है 4πε0 कैपिटल है R। ओके, अब देखो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। R अपने को गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ओके, अब इसको 9 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 64 में जाएगा 0.7, फिर 1 का 10 हो जाएगा तो 1 और 10 पावर ये -9 और ये +6, तो ये अपने पास आ जाएगा ऊपर -3। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो C इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। ओके, तो 10, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रो फैरेड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। व्हाट वुड बी रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड कैन यू कीप इन अलमीरा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो रेडियस R इक्वल टू C अपॉन 4πε0, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ C 1 फैरेड, तो R इक्वल टू आ जाएगा 10⁹ मीटर। ओके, तो दिस रेडियस इज 1400 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। मतलब अर्थ की रेडियस का ये 1400 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब जब अर्थ को ही हम अलमीरा में रखना पॉसिबल नहीं है तो इस स्फीयर को तो कोई बात ही नहीं है इस पर तो रखने की। फिर कोई हम अर्थ को भी हम अलमीरा में नहीं रख सकते, तो क्या आप इसको रख सकते हैं? नहीं रख सकते। समझ में आ गई बात? तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, दिस रेडियस इज 1400 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। अब अर्थ को ही हमें अलमीरा में रखना पॉसिबल नहीं है तो इस स्फीयर को तो हम वैसे ही नहीं रख सकते। ओके, तो 10, it is not possible to keep sphere in अलमीरा। ओके, और इससे बहुत क्लियर हो जाती है कि ना फैरेड इज टू बिग। ये और
It shows that Faraday is a two big unit of capacitance. Of a capacitance. Next Michael देखिए, if the capacitance of a spherical conductor in air is a 2 picofarad and it is a 12 picofarad when kept in a medium, then what would be value of dielectric constant in a medium? Of medium आएगा या in medium नहीं आएगा, of a medium. Okay, value of dielectric constant of a medium. देखिए कैपेसिटेंस इन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर और इन मीडियम Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, ये था। और फिर मैंने आपको इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अपने गिवन है Cm, मीडियम में गिवन है 12 पिकोफैराड और एयर में 2, ये आ जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट मेरे को देखिए, two spherical conductors of different radii are charged with same charge. The ratio of the potential at their surfaces is 1:2. What would be the ratio of their capacitances? Okay, देखिए capacitance is C equal to Q upon V. Okay, since Q is a constant, thus C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, तो या इसको म्यू भी लिख सकते हैं C अपॉन C2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, अब अपने को गिवन है V1 अपॉन V2 1 अपॉन 2, तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा ना। तो अपने पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अपने पास आ जाएगा C1 अपॉन C2 इक्वल टू 2 अपॉन 1, मतलब 2:1, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कैपेसिटर। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि ना कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये था। तो इसकी कैपेसिटेंस को हमें इंक्रीज करने के लिए इसकी साइज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साइज़ इंक्रीज करने की एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा अगर हम साइज़ इंक्रीज करेंगे तो वो प्रैक्टिकली है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए हम इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं, और वो अल्टरनेट ऑप्शन है इसका है वो है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट एंड reducing the potential without changing the size of the conductor। क्लियर हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर इस कैपेसिटेंस इंक्रीज
करेंगे तो हमें इसकी साइज इंक्रीज करेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कैपेसिटर में, कि उसमें कैपेसिटर में कंडक्टर की जो विदाउट साइज चेंज किए बिना, मतलब उसकी साइज को हम कोई चेंज नहीं करेंगे और उसके चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए उसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देंगे, जिससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। क्लियर? या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू conductors which are separated by insulating medium. A capacitor is a pair of two conductors which are separated by insulating a medium. मतलब टू कंडक्टर्स का पेयर होगा और वो कंडक्टर्स हैं वो किसी इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू सेपरेट रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो कैपेसिटर कहलाता है। ओके, अब आगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कैपेसिटर इज ए डिवाइस in which two conductors are separated by insulating medium। तो इसमें देखो टू कंडक्टिंग प्लेट्स आपको शो की गई हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, और वो किसी इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू सेपरेट हैं। जैसा इसमें हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एयर प्रेजेंट है। ओके, अब इन प्लेट्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। प्लेट ए को बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से और प्लेट बी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जिससे प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस बी पर माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हो इसमें कि इस प्लेट पर प्लस क्यू आ गया तो इस प्लेट पे आ गया माइनस क्यू। अगर हम इस बैटरी को रिमूव कर लेंगे तभी भी चार्ज है वो इन प्लेट्स पर प्रेजेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैसे? आपने बैटरी कनेक्ट की और बैटरी को हटा लोगे तो भी इस पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब इसने चार्ज भी कर लिया, स्टोर कर लिया। क्लियर? और आप इसमें देख रहे हो कि जो टोटल चार्ज है वो कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, अब हो गई टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर आप देखोगे जितना प्लस क्यू है उतना ही दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज 0। ठीक है, और एक टर्म ऐसे यूज होती है, इसमें आपको ये टर्म याद रखनी है, चार्ज ऑन कैपेसिटर बार बार यूज करेंगे। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। इसका मीन ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए आपसे कहेगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर दैट इज मैग्नीट्यूड of charge on any plate of capacitor is capital Q। ठीक है, मतलब नेट चार्ज होता है वो टोटल कितना होता है 0 होता है, लेकिन हम इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मीन होता है वो होता है Q। इसका मीन होता है किसी भी प्लेट पर चार्ज प्रेजेंट है उसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। इसका लोगे तो भी क्यू आएगा, इसका लोगे तो भी क्यू आएगा। क्लियर? और एक टर्म और याद रखना आप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ
कैपेसिटर is called potential of capacitor, potential of capacitor, or V can say V. ओके, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या रहेगा, Q आपको बता दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। और आपसे इससे टर्म यूज होगी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। इसका मीन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और या Q इक्वल टू CV, या आ जाएगा अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर। और एक जो ध्यान रखना आपको कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स शेप, साइज एंड मीडियम विच present between plates of the capacitor। ओके, आगे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V हम डिस्कस कर लिया। और ये भी ध्यान रखना आप, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर C डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ओके, और कैपेसिटर इज आल्सो ए एनर्जी स्टोरिंग ए डिवाइस। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर ए एनर्जी, मतलब कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर, वो आगे डिस्कस करेंगे। और फिर आगे देखिए सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें देखिए कैपेसिटर का सिंबल होता है, उसमें 2 लाइन्स होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है, बैटरी में तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, बैटरी में पॉजिटिव लाइन होती है वो बिग होती है, और नेगेटिव होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन कैपेसिटर में इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस ऑफ कांस्टेंट कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, और इसका मीनिंग ये हो गया है कि इसकी कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है। ये हो गया कैपेसिटर ऑफ ए वेरिएबल कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू।